हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम इस रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। गाइस, आपको मतलब रूबिक्स क्यूब की एक साइड तो सॉल्व करना ही आती होगी, और जब आप एक साइड सॉल्व कर लेते हो तो आप फिर जब दूसरी साइड बनाने लगते हो तो पहली साइड जो आपने बनाई होती है वो बिगड़ जाती है। हाँ भाई हाँ। लेकिन आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आपको आज पूरे के पूरे 6 फेसेस एक साथ बनाना आ जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। तो अगर आप भी इस रूबिक्स क्यूब को पूरा सॉल्व करना सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखिए। मेरी गारंटी है, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लोगे तो आपको रूबिक्स क्यूब सॉल्व करना आ जाएगा। और इस वीडियो में बिल्कुल आसान तरीका सिखाऊंगा, क्योंकि रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करने के बहुत ज़्यादा तरीके होते हैं, जैसे कि लेयर बाय लेयर मेथड होता है जिसको मैं इस वीडियो में सिखाऊंगा। और भी काफ़ी एडवांस तरीके होते हैं जैसे कि सी फॉप, रुक्स, GBL और वन लुक है। बहुत ज़्यादा मतलब अलग अलग डिफरेंट मेथड्स है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम लेयर मेथड के ऊपर बात करेंगे और उसको सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले कुछ बेसिक डिटेल्स है जो रूबिक्स क्यूब के बारे में आपको पता होनी चाहिए। उन डिटेल्स से आप जान सकते हो कि रूबिक्स क्यूब क्या चीज़ है, मतलब किस टाइप से जो वर्क करती है ये चीज़ें सारी। तो पहले बात करते हैं हम रूबिक्स क्यूब की कुछ बेसिक्स के ऊपर। तो पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। तो मैंने यहाँ पर अपने रूबिक्स क्यूब को सॉल्व कर लिया है। तो हम इसके बेसिक्स के ऊपर बात करेंगे। तो वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही आसान इसके बेसिक्स हैं। तो देखिए यहाँ पर पहली बात है, इसकी 6 साइड्स होती है जिनकी आपको कलर स्कीम पता होनी चाहिए। येलो, वाइट, ऑरेंज, ब्लू, रेड, ग्रीन। ये हमारे रूबिक्स क्यूब की कलर स्कीम है। अब बात करते हैं इसके पीसेस की। 3 टाइप्स के पीसेस होते हैं इसमें: सेंटर, एज, कॉर्नर। ठीक है। मैं जितनी भी आपको यहाँ पर बेसिक डिटेल्स दे रहा हूँ, ये कोई मतलब ज़रूरी नहीं, आप स्किप भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपको अपनी जो जर्नी है स्पीड क्यूबिंग की उसको आप आगे तक ले जाना चाहते हो, फ्यूचर में इन्हेंस करना चाहते हो, तो ये डिटेल आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो आप इसको यहाँ पर देख सकते हो। अगर नहीं है तो फिर आप आगे थोड़ी वीडियो स्किप भी कर सकते हो। ठीक है। तो सेंटर जो पीस है सबसे इंपॉर्टेंट पीस होता है इसमें। सेंटर पीस इंपॉर्टेंट पीसेस तो सारे ही हैं, लेकिन जो कलर फेस कौन सा बनेगा किसी साइड में वो डिसाइड करेगा सेंटर पीस। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है। यहाँ पर ही हमारे पास स्क्रैम्बल क्यूब है, बिल्कुल स्क्रैम्बल है। अब आप बताओ यहाँ पर कौन सा फेस बनेगा, इस मतलब इस साइड में। तो मैंने क्या बताया आपको, जो भी सेंटर पीस होता है वो डिसाइड करता है कौन सा कलर बनेगा। तो यहाँ पर कौन सा कलर है, यहाँ पर है ग्रीन कलर। तो इसका मतलब है इस साइड में बनेगा ग्रीन कलर, मतलब ग्रीन कलर का फेस। ठीक है। अब बात करते हैं, अब आप बताओ यहाँ पर कौन सा फेस बनेगा। सिंपल बात, यहाँ पर ऑरेंज बनेगा। क्यों? क्योंकि जो सेंटर का कलर है वो ऑरेंज है। यहाँ पर वाइट, यहाँ पर येलो, रेड, ब्लू, इस टाइप से आपको सारे कलर्स बनाने हैं और मैं आपको पूरा प्रोसीजर बताऊंगा। तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिए और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे को सपोर्ट करने के लिए। मैं ऐसी ही एडवांस टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ लाता रहूँगा। कोई तरीका है भीख मांगने का? और अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ ना आए, ऐसे तो मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको इस वीडियो में हर चीज़ समझाने की, लेकिन फिर भी आपका कोई डाउट हो तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा जिसमें आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, और जिसमें आपसे पर्सनली कॉल में हर एक चीज़ डिटेल में आपको बताऊँगा। ठीक है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो बात करते हैं, सेंटर पीस का आपको पता लग गया होगा। अब बात करते हैं एज पीसेस। जो ये जो बीच वाले पीसेस होते हैं ना, जिनके 2 कलर्स होते हैं, देखिए जैसे ये पीस हो गया, ये पीस हो गया, ये पीस हो गया, ये पीस, मतलब ये सारे एज पीसेस हैं। 2 कलर्स वाले पीसेस को हम एज पीस बोलते हैं। और कॉर्नर, जो कॉर्नर पीस है उनके तो नाम से ही पता लग रहा है कि कॉर्नर में होंगे, कोने में होंगे, और इनके 3 कलर्स होते हैं। देख लो, जैसे कि ये साइड है, यहाँ पर सेंटर पीस है ग्रीन, यहाँ पर कौन सा कलर बनेगा, ग्रीन। और एच पीस कौन से हैं, ये एच पीस है, ये एच पीस, मतलब पूरे क्यूब में जितने भी ऐसे पीसेस हैं जिनके 2 कलर्स हो गए वो सारे एच पीसेस होंगे। और जिनके 3 कलर्स होंगे वो कॉर्नर, और जिनका 1 कलर होगा, सिर्फ एक रंग होगा, वो होगा सेंटर पीस। ठीक है। यहाँ तक आपको पूरा पता लग गया होगा। तो यही थे हमारे क्यूब के बेसिक्स। अब हम बात करते हैं क्यूब को सॉल्व कैसे करना है। ठीक है। जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो कुछ स्टेप्स हैं क्यूब सॉल्व करने के, जिनको हम ब्रेक डाउन करेंगे और बारी बारी करके सारे स्टेप सीखेंगे। तो पहले मैं आपको एक आउटरो दे दूंगा, मतलब एक तरीके से बता दूंगा कि क्यूब को कैसे सॉल्व करते हैं। उसके बाद आपको सारे के सारे स्टेप्स जो हैं एक एक करके सिखाऊंगा। हाँ ये कर लो पहले। तो क्यूब सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम बनाते हैं प्लस। ठीक है। प्लस बनाना है, अभी मैं आपको सिखा नहीं रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ बता रहा हूँ। सीखेंगे हम अभी थोड़ी देर के बाद। प्लस बनाने के बाद आपको फर्स्ट लेयर कंप्लीट करनी है। ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर आप प्लस बना दिया। ठीक है, प्लस।
अब यहाँ पर कौन सा कलर बनेगा, यहाँ बनेगा वाइट, तो यहाँ पर वाइट का प्लस होगा। उसके बाद ये पूरी वाइट लेयर हम एकदम से रेडी कर देंगे। पूरी वाइट लेयर बनाने के बाद जो ये सेकंड लेयर है, ये बीच वाली, इसको हम कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम थर्ड लेयर कंप्लीट करेंगे। तो पहले मैं एक बार आपको करके दिखा देता हूँ, उसके बाद सारी चीज़ें हम धीरे धीरे करके सीखेंगे। तो पहली बात की मैंने, हम बनाएंगे प्लस, ठीक है। तो पहले मैं प्लस बनाता हूँ। ये बन गया हमारा प्लस, देख सकते हैं आप। और प्लस आप किसी भी कलर पे बना सकते हो, पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप वाइट कलर पे बनाओ, क्योंकि मैं आपको वाइट कलर से सिखाऊंगा। तो इसलिए अगर आप वाइट से प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। उसके बाद मैंने क्या बताया था आपको, वाइट बनाने प्लस बनाने के बाद क्या बनाना है आपने, फर्स्ट लेयर। ये जितने भी आपकी फर्स्ट लेयर है आपको कंप्लीट करनी है। अब देखिए एक चीज़ ध्यान से, एच पीस तो हमने अटैच कर दिए, जिसको हमने प्लस के नाम से जाना। लेकिन अब हमें पूरी लेयर कंप्लीट करने के लिए साइड साइड वाले पीसेज रह गए लगाना, इनको लगाएंगे। तो अभी मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। देख सकते हैं आप, ये मैंने फर्स्ट लेयर बना दी। और मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूँ, अभी मैं आपको बनाना बिल्कुल भी नहीं सिखा रहा हूँ। अभी मैं जस्ट आपको एक आउट थ्रो दे रहा हूँ, जिससे आपको पता लग जाए कि क्यूब को सॉल्व करने का प्रोसीजर क्या है। और जो जो मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूँ उनको हम बिल्कुल डिटेल में सीखेंगे, बिल्कुल बारीकी से सीखेंगे इसी वीडियो में। तो एक बार आप देख लीजिए, आउट थ्रो ले लीजिए कि क्यूब को सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। फिर देखिए आप फर्स्ट लेयर बन गई, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ है, देख सकते हैं आप, ये ब्लू कलर का है, एक बार बना है, ऑरेंज की भी बार बनी है, ग्रीन की भी बनी है, रेड की भी बनी है। तो इसको हम एक परफेक्ट फर्स्ट लेयर बोलेंगे। फर्स्ट लेयर के बाद मैंने क्या बताया था, ये जो सेकंड लेयर होती है इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो अभी मैं आपको सेकंड लेयर कंप्लीट करके दिखाता हूँ। देख सकते हैं आप, मैंने सेकंड लेयर भी यहाँ पर कंप्लीट कर दी है बहुत ही आसानी से। अब उसके बाद हम थर्ड लेयर को कंप्लीट करेंगे। तो थर्ड लेयर को कंप्लीट करने के भी कुछ स्टेप्स हैं, जैसे कि ऊपर पहले प्लस बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस बना हुआ है। अब आप बोलेंगे भैया ये प्लस आप तो गलत बोल रहे हो। नहीं, आपको सिर्फ ये चीज़ आपको बनी रहनी चाहिए, बाकी यहाँ पर कोई कलर हो, यहाँ कोई कलर हो, यहाँ कोई कलर हो, यहाँ कोई कलर हो, इससे कोई मैटर नहीं है। मेन चीज़ जो ये है ना प्लस, ये बस बना रहना चाहिए। प्लस प्लस को कुछ लोग क्रॉस के नाम से भी जानते हैं, तो आप इसको क्रॉस भी बोल सकते हो या प्लस भी बोल सकते हो, पर मैं यहाँ पर प्लस बोलूँगा। तो प्लस बनाने के बाद आपको जो एजेस है इनको सही जगह पे लगाना होता है। तो अभी मैं लगा के दिखाता हूँ आपको। तो देखिए पहले एजेस अपने आप यहाँ पर सही जगह पे लगे हुए हैं, मतलब कलर मैच होने चाहिए यहाँ पर इस टाइप से। जो एज का कलर है ना ब्लू, ये ब्लू से मैच है, ऑरेंज ऑरेंज से मैच है, ग्रीन ग्रीन से मैच है, रेड रेड से मैच है। अब उसके बाद आपको देखना है कि सही पोजीशन पे कौन सा पीस लगा हुआ है। अब सही पोजीशन से आप क्या समझे हो, अभी मैं आपको सारा डिटेल में समझाऊंगा, आप सिर्फ देखिए। मैं अभी आप देखिए, मतलब आपको एक आउट थ्रो दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर जब सारी जगह पे सही पीस लग जाएंगे, उसके बाद हम क्यूब को रोटेट करके कुछ फ्यू पर्टिकुलर्स मूव करेंगे और आपका क्यूब सॉल्व हो जाएगा। तो बस इतना आसान है क्यूब को सॉल्व करना, जिसको हम इस वीडियो में आज सीखेंगे। तो यहाँ पर मैंने कर लिया अपने क्यूब को एक स्क्रैम्बल, बिल्कुल अच्छी तरह से स्क्रैम्बल कर लिया, देख सकते हो आप। तो अब मैं आपको बारी बारी से एक एक स्टेप बताऊंगा कि क्यूब को सॉल्व कैसे करना है। तो मैंने आपको पहला स्टेप बताया था, क्यूब सॉल्विंग में पहला स्टेप होता है क्रॉस बनाना, सॉरी प्लस बनाना। प्लस या क्रॉस एक ही बात है। तो पहले हम सीखेंगे प्लस बनाना। अगर आपके पास रूबिक्स क्यूब है तो आप भी मेरे साथ में उसको ले लीजिए। मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। और पहले मैं आपको यहाँ पर प्लस बनाना सिखाऊंगा, उसके बाद आप भी रैंडम स्क्रैम्बल कीजिए और प्लस बनाइए। जब तक आप प्लस बनाना नहीं सीख जाते तब तक आप अगले स्टेप्स में मत बढ़ना, क्योंकि जो फर्स्ट स्टेप है वही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्लस बनाने के लिए बहुत ही ईजी तरीका है। देखिए सबसे पहले आपको ये जो वाइट फेस है, पता कैसे लगेगा वाइट फेस है, सेंटर पीस, वाइट सेंटर पीस को हमने अपने ऊपर की तरफ रखना है, ठीक है, जिस प्रकार से मैंने रखा है। अब आपको वाइट के अपोजिट कलर कौन सा है ये बताओ मेरे को। वाइट का अपोजिट क्या हुआ, ये नहीं हुआ, ये नीचे वाला वाइट का अपोजिट, बिल्कुल देखो ये वाला। अब नीचे वाली आपको लेयर पे देखना है, कोई वाइट एज पीस तो नहीं है। वाइट एज पीस का क्या मतलब है, वाइट एज पीस का क्या मतलब है, एच पीस मैंने बताया था आपको 2 कलर वाला पीस होता है, ठीक है। तो आपको नीचे वाली लेयर पे यहाँ पर देखना है कि कोई वाइट एच पीस तो नहीं है, आपको एक और देखना है, ठीक है। जैसे कि नहीं है, ये देखिए यहाँ पर है, ये मेरे को दिख रहा है, तो मैं इसको ऐसे पकड़ लूँगा। वाइट हमने ऊपर ही रखना है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करने, ठीक है। यहाँ पर ये पीस है, तो अब इसका यहाँ पर कलर देखिए कौन सा कलर है, यहाँ पर कलर है ग्रीन, तो हम इसको यहाँ पर ग्रीन से मैच करेंगे। मैच हुआ नहीं, मैच हाँ हो गया, ठीक है। बस इतना काम करने के बाद इसको ऐसे 2 बार घुमा दीजिए और लो ये आपका लग गया। अब हमने फिर से देखना है कोई येलो है,
सॉरी वाइट कलर का है कोई एज पीस नीचे वाली बॉटम की लेयर पे, इसको अप लेयर बोलेंगे, इसको बॉटम लेयर बोलेंगे, और ये बीच वाली मिडल लेयर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कोई वाइट का है, आप बोलेंगे भैया यहाँ पर है, हमें वाइट जो कलर है वो इस साइड होना चाहिए, ठीक है। ऐसे वाइट हमने ऊपर रखा और हम देखेंगे कोई है नहीं है। अगर नहीं है तो मैं बताऊँ क्या करना है, ले आइए, पहला काम कीजिए। अगर नहीं है वाइट कलर तो उसको लाना है। कैसे लाना है, अब आप देख सकते हो यहाँ पर एक पीस है, इसको आप नीचे कैसे लाओगे, आप इसको नीचे ऐसे ले आओगे। लेकिन एक दिक्कत हो गई, ध्यान से देखना, जब मैंने इसको नीचे लाया, बहुत ही ध्यान से यहाँ पर देखना, जब मैंने इसको नीचे लाया तो ये ऊपर ही ख़राब हो जाएगा, देखना यहाँ पर ये ख़राब हो गया। अब यहीं पर लोग गलती करते हैं, ये ख़राब हो जाता है और आपका क्यूब सॉल्व नहीं होता है। तो इसका एक तरीका है, पहले तो आप इसको ऐसे नीचे ले आएँ। अब या तो इसको लेफ्ट साइड भेज दो, ये तो ठीक है, इसको लेफ्ट साइड भेज दो, या तो इसको राइट साइड भेज दो, अपनी मर्जी से किसी भी साइड भेज सकते हो आप। तो चलो मैं लेफ्ट साइड भेज देता हूँ, इसको ले आया। अब हमने इसको ना पहले ऐसे था, फिर हम इसको नीचे लाए थे, अब ऐसे लाए थे, ठीक है। अब हमने उसको लेफ्ट में भेजा था, तो अब इसको ना वापस कर दो, ठीक, जो हमने ख़राब किया था ना, ये बिगड़ गया था, तो इसको वापस ठीक कर दो। अब देखो हमने लेफ्ट साइड भेजा है, एक पीस नीचे आ गया, देखिए अभी हमने इसको निकाला है। तो अब अगला स्टेप क्या है, वही है सेम, इसको मैच करो ब्लू से, ये ब्लू कलर है तो इसको ब्लू से मैच करो। अभी ऑरेंज पे है, ये लो ब्लू पे हो गया, और उसके बाद इसको 2 बार ऐसे ऊपर कर दो तो ये पीस यहाँ पर लग जाएगा। अब फिर से वही है, एक बार नीचे देखो, इधर येलो में कोई है जिसमें वाइट है, नहीं है तो लाएंगे। कैसे लाएंगे, अभी हमने आपको तरीका बताया, पहले तो कोई भी एक वाइट पीस है जिसको ढूंढो, ऊपर वाले फिट हो गए तो इन पे हम ध्यान नहीं देंगे। देखो जैसे ये है, इसको आप नीचे कैसे ला सकते हो, इसको आप डायरेक्टली ऐसे करोगे ना, कोई ख़राब हुआ, डायरेक्टली यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या है, इसको मैच करो। अब ये ऑरेंज है और यहाँ पर रेड है, तो इसको पहले ऑरेंज से मैच करो, हो गया, नहीं हुआ, हो गया, हाँ हो गया। अब इसको 2 बार कर दो और लो ऊपर लग गया, ठीक है। अब एक और पीस, लास्ट पीस रह गया यहाँ पर लगाना, उसके बाद हमारा जो प्लस है वो कंप्लीट हो जाएगा। बहुत आसान तरीके से बताया है, इतना आसान आपको कोई नहीं बताएगा। तो देखो पहले कहाँ पर है, पहले देख लो बॉटम क्लियर में है, नहीं है तो मतलब कहाँ पर है, कहाँ पर है, ए है यहाँ पर, इसको नीचे लाओ। नीचे कैसे लाएंगे, ऐसे नीचे ले आए। अब देखो ये ख़राब हो गया है ना ऊपर, या तो इसको लेफ्ट भेजो या तो राइट भेजो। कहाँ भेजें, राइट भेज देते हैं। राइट भेजने के बाद ये जो ख़राब हुआ था इसको वापस ऊपर अटैच कर दो, ठीक है, बहुत ईजी है। अब इसको हम नीचे वाली लेयर में ले आए हैं, अब इसको रेड से मैच करना है आपने, हो गया। अब इसको बस 2 बार टर्न्स कर दो और लो आपका क्रॉस रेडी। आप बोलोगे भैया क्रॉस रेडी नहीं हुआ, यहाँ पर एक ऑब्स्टेकल है। बिल्कुल नहीं, मैंने आपको पहले भी बताया था, आपको सिर्फ ये चीज़ बनानी है, इस पर आपको ध्यान नहीं देना है, इसको इग्नोर कर दो, ठीक है, इसको भूल जाओ, ये है। आपको बस ये चीज़ देखनी है, ये चीज़ बन गई तो आपका क्रॉस रेडी है। और देखो इस क्रॉस की खासियत भी है, ये देखो ये जो एज पीस है ना सारे मैच हैं, तो जो भी ऐसा क्रॉस बना और जिसके ऐसे एज पीसेस मैच हो ना अपने सेंटर से, वो एक सही क्रॉस होता है। तो आपका पहला स्टेप हो गया है कंप्लीट। अब बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगला स्टेप होता है क्रॉस के बाद फर्स्ट लेयर कंप्लीट करना। तो अब हम सीखेंगे फर्स्ट लेयर कैसे बनाते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। तो क्रॉस बनाने के बाद आपको क्यूब को ना ऐसे रोटेट कर लेना है, मतलब रोटेट का मतलब ये जो वाइट पहले आपका टॉप में था, इसको आपने बॉटम में ले आना है, इस टाइप से। कुछ भी नहीं किया मैंने, देखो हमारे पास वाइट ऐसे था, ठीक है, ऐसे था, इसको आप नीचे ले आए, नीचे ऐसे बॉटम, देखो बस। अब आपको बनानी है फर्स्ट लेयर। तो फर्स्ट लेयर बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको फर्स्ट लेयर बनाना सिखा दूंगा। तो इस वीडियो में बने रहे और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करते हैं, जो इस वीडियो को देख के रूबिक्स क्यूब सॉल्व करना सीख जाएं, ठीक है। तो अभी तक मैंने आपको जितना भी बताया उसको एक बार हम रिवाइज़ कर लेते हैं, ठीक है। मैं एक बार क्यूब को स्क्रैम्बल कर दूंगा, एक बार, ठीक है, ठीक है। अब एक बार रिवाइज़ करेंगे। पहला स्टेप क्या था, वाइट को ऊपर रखो टॉप में। अगला स्टेप, बॉटम वाली लेयर में देखो कोई वाइट का पीस है, देखिए नहीं है, नहीं है तो लाना है। कैसे लाना है, अभी इसको ला सकते हैं, नीचे ले आए। अब इसको रेड से मैच करो, हुआ, नहीं हुआ, हो गया। अब इसको 2 बार घुमा दो और ये ऊपर लग गया, ठीक है। अब कोई और देखो बॉटम में है, हाँ ये देखो है, इसको मैच करो, मैच हो गया, 2 बार घुमा दो, लगा दो। उसके बाद कोई है, नहीं है, नहीं है तो लाना है। कैसे लाना है, पहले ही बताया है, ढूंढो पहले कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। इसको नीचे कैसे लाएंगे, ऐसे ले आए, पर देखो यहाँ पर ऊपर कोई ख़राब हुआ, कोई ख़राब नहीं हुआ, क्योंकि है ही नहीं तो ख़राब क्या होगा, सिंपल बात है ना, कॉमन सेंस। तो इसको नीचे ले आए, उसके बाद नीचे आ गया तो इसको मैच करो और 2 बार रोटेट कर दो, सिंपल। अब देखो कोई आया नीचे, नहीं है नीचे, तो ले आओ नीचे। कैसे लाओगे, इसको ले आ सकते हैं। अब ऊपर कुछ था, नहीं था ना, तो इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। आप बोलोगे भैया पहले आप लाते थे फिर इसको रिवर्स वापस करते थे, वो हम तब करते थे ना, तब ऊपर कोई वाइट का पीस हो जो बिगड़ जाए, लेकिन यहाँ पर कुछ बिगड़ने के लिए है ही नहीं, तो इसको डायरेक्ट ले आएंगे। अब नीचे लाने के बाद इसको ब्लू से मैच करो, तो पहले से ही मैच है तो 2 बार टर्न करेंगे और लो, डेट और यूर क्रॉस इज़ रेडी नाउ। थोड़ी इंग्लिश ज़्यादा हो गई। तो
यहाँ पर हमने क्रॉस बनाना सीख लिया है। अब बढ़ते हैं फर्स्ट लेयर की तरफ। फर्स्ट लेयर बनाने के लिए आपको कुछ चीज़ का पता होना चाहिए। आप ना क्रॉस बनाने के बाद वाइट को बॉटम में रख दो, अभी मैंने आपको बताया था। अब आपको देखना है कोई भी साइड पकड़ लो रैंडम, ऐसा नहीं ऐसे लग गए पकड़ने, ऐसा नहीं ऐसे लग गए पकड़ने, ऐसे मतलब वाइट को नीचे रख के आप क्यूब को जैसे मर्जी पकड़ लो रैंडम भी। अब आपको ना इस पीस पे ध्यान देना है, इस जगह पे। आप मेरे को खुद बताओ, कॉमन सेंस लगाओ कि यहाँ पर कौन सा कलर आएगा। बहुत आसान है, बहुत आसान होता है पता करना। आपको ना बस इन 3 सेंटर पीसेस की तरफ देखना है। ध्यान से सुनिए, यहाँ पर कौन सा कॉर्नर पीस आएगा वो डिसाइड करता है ये 3 सेंटर पीसेस। कैसे करेंगे देखो, वाइट रेड ग्रीन, आई रिपीट, वाइट रेड ग्रीन। इसका मतलब है यहाँ पर जो यहाँ पर जो कॉर्नर पीस आएगा उसका कलर होगा वाइट रेड ग्रीन। तो पहले उस कॉर्नर पीस को ढूंढो पूरे क्यू में। मैंने कॉर्नर पीस बोला तो मतलब 3 रंग होंगे, मतलब कि हम बीच वालों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे, इन पे बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। हम ध्यान देंगे तो सिर्फ देंगे इन वाले पीसेस में, ये जो कॉर्नर कॉर्नर में है। कलर एक बार याद रखिए, वाइट रेड ग्रीन। अब पूरे क्यूब में ढूंढो है कहाँ पर। ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और कहाँ है, ये है। देखिए पहला स्टेप क्या है, जो भी आपका कलर है ना, मतलब जो भी पीस लगेगा, इसको पहले तो ऊपर वाली लेयर में ले आओ। आप ऊपर कैसे ले आओगे, आ गया ऊपर। लेकिन एक चीज़ हुई ना, देखो मैंने इसको ऊपर किया तो ये जो वाइट एक क्रॉस था बनाया हुआ हमने, ये तो बिगड़ गया। देखिए, तो आप पता क्या करो, ऊपर लाने के लिए आप इसको ऐसे करो, एक बार ऊपर की तरफ करो, और इसको एक बार साइड में भेज दो और इसको वापस कर दो। देखो ये पीस ऐसे लगा हुआ था, इसको एक बार ऐसे ऊपर निकाला, एक बार आप इसको लेफ्ट साइड में भेज दो और इसको वापस कर दो। देखो क्रॉस भी नहीं बिगड़ा और ये बाहर निकल गया। अब अगला स्टेप क्या है, हमने ये साइड पकड़ी थी, याद है, वाइट रेड ग्रीन। पहला स्टेप था जहाँ भी पीस है उसको ढूंढो, उसके बाद उसको ऊपर वाली लेयर में ले आओ। ऊपर वाली लेयर में आ गया, ये देखिए यहाँ पर है। अगला स्टेप है, जहाँ पर भी लगेगा ना, यहाँ लगेगा वाइट रेड ग्रीन, देखो यहाँ लगेगा, इसके बिल्कुल ऊपर वाला पीस इधर। इसको जो भी पीस है इसको बिल्कुल इसके ऊपर ले आओ। यहाँ पर कैसे लाओगे, ये पीस यहाँ पर है, इसको यहाँ पर कैसे लाओगे, ये लो आ गया। बस अब आपका काम सिर्फ एक एल्गोरिथम पे डिपेंड है, उस एल्गोरिथम को लगाने के बाद आपका पीस अपनी सही जगह पे लग जाएगा। ठीक है, तो वो एल्गोरिथम है। आप इसको एक बार ऐसे करो, ध्यान से देखो मेरे हैंड की मूवमेंट देखो, ध्यान से देखो मेरे हैंड की मूवमेंट देखो। ये चीज़ हमें तब तक करनी है जब तक ये पीस अपनी सही जगह पे ना लग जाए। अरे कहना क्या चाहते हो? ठीक है, देखो एक बार मैं आपको फिर से सेम केस बना के दिखाता हूँ। सेम केस देखो, यही सेम केस था। ठीक है, मैंने क्या किया, कुछ मूव्स मैंने आपको बताया, आपको वो मूव्स तब तक करने हैं जब तक कि वाइट अपनी सही जगह पर नहीं लग जाए। देखो ऐसे ऐसे ऐसे, पहले इसको इधर भेजा, इसको इधर भेजा, इसको नीचे और इसको वापस। अभी लग गया, नहीं लगा, फिर से करेंगे और इसको वापस। हाँ अब लग गया। जब तक ये अपनी सही जगह पे नहीं लग जाए तब तक आपको करते रहना है। ठीक है, तो हमारा एक पीस लग गया है। अब हम दूसरी साइड को जाएंगे, एक साइड होने के बाद आप दूसरी साइड में जाएं। यहाँ कौन सा पीस लगेगा, वाइट ग्रीन ऑरेंज। वाइट ग्रीन ऑरेंज पीस ढूंढो पहले, कहाँ पर है, जो भी आपको ना पीस है उसको ढूंढिए कहाँ पर है। नहीं है, ये भी नहीं है, हाँ ये है, देखो वाइट ग्रीन ऑरेंज। तो पहला स्टेप था उस पीस को ऊपर वाली लेयर में लाओ, तो पहले से ये ऊपर वाली लेयर में देख सकते हैं आप, ऊपर वाली लेयर में है, ये देखो है। तो अगला स्टेप है जहाँ भी लगेगा ना इसके बिल्कुल ऊपर ले आओ इसको। तो ऊपर कैसे लाओगे, इसके ऐसे घुमा के, आ गया। अब मैंने आपको कुछ मूव्स बताए थे, उनको तब तक लगाओ जब तक ये जो पीस है ना अपनी सही जगह पे लग जाता है। तो कैसे, क्या मूव्स थे, पहले इसको ऊपर करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, इसको नीचे करेंगे, इसको वापस करेंगे। अब देख लो पीस अपनी सही जगह पे लगा है या नहीं। अगर लग गया होगा तो आपका काम खत्म, मतलब काम हो गया। और अगर नहीं लगा होगा तो हम फिर से लगाएंगे। तो देखिए ये पीस यहाँ पर लग गया है, तो मतलब हमारा ये वाला काम हो गया। अब हम फिर से अगली साइड को मुड़ेंगे। यहाँ कौन सा पीस लगेगा, अब मैं थोड़ा फास्ट बताऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। यहाँ पीस लगेगा वाइट ऑरेंज ब्लू। पीस कहाँ पर है, ढूंढो। यहाँ पर देखिए कोइंसिडेंस क्या हुआ, जो पीस था ना बिल्कुल यहीं पर ही है, मतलब हमें कहीं से निकालने की जरूरत नहीं है। और ऊपर वाले लेयर में और जहाँ पर लगेगा उसके बिल्कुल सामने ही है। तो अब कुछ वो जो मूव्स बताए थे उसको लगाते जाएंगे जब तक ये अपनी सही जगह पे नहीं लग जाता। ये देखो लग गया ना। तो इस टाइप से आप सारे पीसेस को लगा लेंगे और आपकी जो फर्स्ट लेयर है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो जी हाँ दोस्तों, आपने फर्स्ट लेयर बनाना सीख ली है, वो भी बहुत आसान तरीके से। तो सेकंड लेयर बनाना बहुत ईजी है। आपको ना एक काम करना है, फर्स्ट लेयर जैसे आपने बनाई तो ये वाइट साइड बॉटम में थी, इसको बॉटम में ही रखेंगे, कोई छेड़खानी नहीं करेंगे।
अब हम ऊपर वाली लेयर में ऐसे एज पीसेस ढूंढेंगे, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ऊपर वाली लेयर में ऐसे एज पीसेस ढूंढेंगे जिनमें येलो नहीं है। आई सेड फर्स्ट लेयर बनाने के बाद ऊपर वाली जो लेयर है उसमें ऐसे एज पीसेस ढूंढेंगे, ना कि कॉर्नर पीसेस। कॉर्नर पीस हो गए 3 कलर वाले, एज पीस हो गए 2 कलर वाले। तो ऐसे एज पीसेस ढूंढेंगे जिनमें येलो नहीं है। तो कौन है? देखो एक तो ये हो गया, ठीक है, और इसमें येलो है, इसमें येलो है। देखो हमारे पास यहाँ पर 2 पीसेस हैं जिसमें येलो नहीं है। तो कोई भी एक आप सेलेक्ट कर लो अपनी मर्जी से। मैं चलो इसको करते हैं, ठीक है। पहले तो यहाँ पर देखो कलर कौन सा है, यहाँ पर है ब्लू कलर, तो इसको ब्लू से मैच करेंगे। कर लिया। अब आपको एक चीज़ ध्यान देनी है, ये लेफ्ट साइड जाएगा कि राइट साइड। देखो पता कैसे करेंगे, ऊपर वाला कलर देखो इसका, ये है रेड, तो ये रेड यहाँ पर है कि यहाँ पर, लेफ्ट साइड है कि राइट साइड? राइट साइड में है ना, ठीक है। तो ये जो पीस है ये राइट साइड में जाएगा। तो अब हम इसको राइट साइड में कैसे भेजेंगे? ऐसे? अरे खराब हो गया, ऐसे नहीं भेजेंगे। बहुत आसान तरीका है, कुछ पर्टिकुलर मूव्स हैं जिनको लगा लो और ये पीस आपका यहाँ पर चला जाएगा। देखिए कैसे। अगर कोई भी पीस राइट में जाना हो तो आप पता क्या करो, ट्रिक से बताता हूँ, आसान है। अगर राइट को जाना है ना, राइट को, तो लेफ्ट को घुमा दो एक बार, बहुत आसान है। पहले मैच होना चाहिए, ये बात आप ध्यान रखना। अगर इसने राइट को जाना है तो एक बार आप इसको लेफ्ट को कर दो, कर दिया। अब एक बार ना जिस साइड जाना है उस वाली साइड को ऊपर घुमा दो, ठीक है, कर दिया। एक बार फिर से बताता, जहां भी पीस जाना है उसकी अपोजिट साइड को घुमा दो। इसने राइट को जाना था, राइट को मतलब इधर को, तो हम इसको लेफ्ट को करेंगे, मतलब इधर को घुमा देंगे, ठीक है, कर दिया। अब एक बार इस जो लेयर है ये वाली लेयर, इसको ऊपर कर देंगे। और हमने याद है इसको ऐसे को किया था लेफ्ट को, तो इसको हम वापस रिवर्स कर देंगे। और हमने इसको ऊपर की तरफ किया था, इसको हम एक बार नीचे कर देंगे, ठीक है। अब आपने देखना है ऊपर वाली लेयर में व्हाइट कहाँ पर आया, इधर आया कि यहाँ, इधर आया। तो जहाँ पर भी व्हाइट आया ना उस साइड को हम अपने फ्रंट में पकड़ेंगे। और अब एक पेयर बन गया है, इसको हम यहाँ पर इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने का तरीका बहुत आसान है, इसको एक बार साइड में भेजेंगे, इसको ऊपर, और वाइट से वाइट मैच करेंगे, और ये लेयर एक बार यहाँ पर लग गई, ठीक है। एक बार मैं आपको फिर से करके दिखाता हूँ, सेम चीज़, मैं सेम केस बना लेता हूँ। यही सेम केस था, एक बार फिर से देख लो। ये पीस यहाँ पर था, तो पहला स्टेप था ऊपर वाली लेयर में हम देखेंगे ऐसा कौन सा पीस है जिसमें येलो नहीं है। यहाँ पर ये पीस है जिसमें येलो नहीं है। इस यहाँ पर ब्लू कलर है तो इसको हम ब्लू से मैच करेंगे, कुछ इस टाइप से, ठीक है। ब्लू से मैच कर लिया। अब आपने देखना है ये राइट में जाएगा कि लेफ्ट में जाएगा। तो ये पीस जाएगा राइट में, तो हम एक बार इसको लेफ्ट में भेजेंगे, ठीक है, भेज दिया। एक बार ऊपर वाली लेयर को करेंगे ऊपर, ठीक है, और इसको वापस करेंगे, और इसको भी वापस कर देंगे। अब देखो वाइट कहाँ पर आया, तो वाइट जहाँ भी आया उस साइड को अपने सामने पकड़ लीजिए। एक बार इसको इधर, इसको ऊपर, इसको मैच, और ये देखो ये तो फिर दिखती बात है ना, कॉमन सेंस। तो देखो ये पीस यहाँ पर लग गया है। इसी टाइप से हम सारे पीसेस लगाएंगे। तो ये तो एक एग्जाम्पल था अगर पीस आपका राइट जाना हो। तो मैं एक एग्जाम्पल आपको और देता हूँ, अगर पीस आपका जो है लेफ्ट जाना हो। तो यहाँ पर देखो ना, अभी आपने ए पीस लगाने के बाद देखना है ऐसे कौन से पीसेज हैं ऊपर ऊपर वाली लेयर में जिनमें येलो नहीं है। इसमें येलो है, इसमें येलो है, देखो इस पीस में येलो नहीं है, ठीक है, और इस पीस में भी येलो नहीं है। तो हम इसको यूज़ करें या इसको पहले लगा ले, किसी को भी लगा सकते हैं। तो पहले मैं इसको लगाता हूँ क्योंकि ये पीस ना राइट में जाएगा। तो राइट का तो मैंने आपको बता दिया कि राइट में कैसे भेजते हैं, लेकिन पहले हम इसको लगा देते हैं क्योंकि ये पीस जाएगा लेफ्ट में। तो लेफ्ट का मैं आपको एक बार बता लेता हूँ, फिर तो बहुत आसान है, फिर तो आप भी कर सकते हो। लेफ्ट में जाएगा तो मैंने क्या बताया था, जो भी साइड में जाएगा पहले तो अटैच कर दो, ठीक है, जो भी ग्रीन से मैच कर लिया। अब देखो जाएगा कहाँ पर, रेड। रेड लेफ्ट में है कि राइट में? लेफ्ट में, दिखती बात है, सिंपल। अगर ये जाएगा लेफ्ट में तो एक बार ऊपर वाली लेयर को राइट घुमा लीजिए। एक बार लेफ्ट वाली मतलब जिस भी साइड जाएगा ना इसको एक बार ऊपर। अब आपने इसको इधर की तरफ घुमाया था ना, ऐसे की तरफ घुमाया था। अब इसको वापस करेंगे, ठीक है। अब आपने इसको ऊपर किया था, याद है, इसको नीचे करेंगे, कर लिया। अब देखो व्हाइट कहाँ पर आया, यहाँ पर कि यहाँ पर, ठीक है। अगर आपको वीडियो समझ नहीं आ रही है एक बार आप थोड़ा पीछे करके भी देख सकते हैं। तो आपको मैं बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ, इतना आसान कोई नहीं बताता, इतनी डिटेल में कोई भी नहीं बताता है। अच्छा, अगर आपको नहीं आ रहा है समझ तो आप थोड़ी सी वीडियो पीछे करके देख सकते हैं इस स्टेप को। अगर आपको फिर भी नहीं लग रहा है पता तो मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप मेरे को डायरेक्ट भी उसमें व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, फिर मैं आपको डायरेक्ट कॉल कर लूँगा, ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं है। फिर अब देखो व्हाइट कहाँ पर है, व्हाइट यहाँ पर है, यहाँ पर है, कहाँ पर है, इधर है। व्हाइट साइड को सामने पकड़ लीजिए, पकड़ लिया। एक बार इसको इधर भेज दिया साइड में, और एक बार ऊपर कर लिया मैच, और दिखती बात है। तो आपको अब दोनों केसेस आ गए हैं, राइट में हो लेफ्ट में हो, ठीक है, दोनों केसेस आ गए हैं। तो अब मतलब दो ये तो लग गए ना, ये भी लग गया, ये भी लग गया। अब देखो फिर से देखो कौन है कलर, ये इसमें येलो है, इसमें येलो है, ये है, इसमें भी। अब देखो ये पीस है, इसमें येलो नहीं है, तो पहले इसको मैच करेंगे ऑरेंज से। अब कहाँ जाएगा, लेफ्ट में जाएगा कि राइट में जाएगा? ये जाएगा राइट में। तो मैंने क्या बताया था, अगर राइट जाना हो तो कुछ इस तरीके से करते हैं,
लग गया। अब देखो कौन सा कलर आया ऊपर, इसमें येलो है, इसमें येलो है, इसमें येलो है, इसमें येलो नहीं है। तो इसको पहले मैच कर लो, कर लिया। अब देखो लेफ्ट में जाएगा कि राइट में, ये जाएगा लेफ्ट में, तो जिस तरीके से जाएगा उस तरीके से डाल देंगे। तो इसी तरीके से आपकी 2 लेयर्स हो गई कंप्लीट। जी हाँ दोस्तों, आपकी 2 लेयर कंप्लीट हो गई है। तो मतलब आपने आधा क्यूब सॉल्व करना सीख लिया। गाइस हमने सेकंड लेयर बनाना और फर्स्ट लेयर बनाना पूरा सीख लिया है, लेकिन कुछ 2 या 3 स्पेशल केसेस हैं सेकंड लेयर में जो आपको आ सकते हैं और जो आपको सॉल्व करना नहीं आएंगे। तो एक केस है, देखो मतलब यहाँ पर जो है पीस लगाना रह गया है, और वो जो पीस है ना यहाँ पर फ्लिप्ड है। मतलब आप इसको कैसे लगाओगे? अब आप इसको ऐसे तो नहीं लगाओगे ना, आप इसको खोलोगे फिर लगाओगे, ये तो ना गलत तरीका होगा। मगर क्यों? और ऐसे क्यूब आपका सॉल्व भी नहीं होगा, ये तो थोड़ा मजाक हो गया। लेकिन इसको लगाने का सही तरीका बताऊँ क्या है? अरे हाँ भाई हाँ। पहले आप इसको ना ऊपर ऐसे निकाल लो, ठीक है। पहले ये जो पूरा जो पेड़ है जिसमें ये जो पीस ऐसे उल्टा लग गया है, इसको ऊपर ऐसे कर लिया। अब इसी पीस को अंदर डाल दो, लेकिन ऐसे नहीं। देखो ऐसे निकाला और ऐसे डाल दिया, ये एक ही बात हुई। ऐसे नहीं डालेंगे, पहले इसको बाहर निकाला, इसको अंदर डालो, लेकिन कैसे? इसको ऐसे कर दिया और क्यूब को ऐसे पकड़ लो, ठीक है। ऐसे पकड़ लिया। मैं एक बार आपको फिर से बताता हूँ। जो भी अगर आपकी सिचुएशन आती है जिसमें सेकंड लेयर बनाते टाइम ये पीस यहीं पर लगेगा, देखो क्यों, ब्लू रेड और ब्लू रेड यहीं पर है, लेकिन ये फ्लिप्ड है। तो इसको लगाने का तरीका है, पहले पूरा पेड़ बाहर निकाल लो, इजी तरीके से निकाल लिया। अब इसको एक बार ऐसे फ्रंट में ले आओ, ठीक है, और ऐसे पकड़ लो। अब इसको आप ऊपर करो, वाइट से मैच करो, और ये यहाँ पर लग गया। अब देखो ये पीस बाहर निकल गया है, अब हम इसको अंदर लगा सकते हैं बहुत आसानी से। ब्लू से मैच करो, लेफ़्ट जाएगा कि राइट, ये जाएगा राइट में। तो राइट का तरीका मैंने आपको बताया था कैसे लगाते हैं, तो इस तरीके से आप इसको लगा सकते हो। तो उसी टाइप से हमारे पास एक और केस है जो कि लास्ट केस है मतलब सेकंड लेयर का, जिसमें ये जो 2 है ना ये अलग अलग जगह में फिट हो गया। मतलब ये वाला यहाँ पर जाना है और ये वाला यहाँ पर जाना है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम कोई भी एक साइड का जो है ये पीस निकाल देंगे। मतलब पूरा एक काम करेंगे, पूरा पेड़ ही निकाल देंगे, ठीक है। तो जैसे कि मैं इस पेड़ को बाहर निकालता हूँ, ठीक है, ये पूरा एक पेड़ है। इसको आप बाहर कैसे निकालोगे? ऐसे करोगे, इधर करोगे, और देखिए इसको हमने निकाला है तो इसको वापस भी करना है। पेड़ निकल गया। अब देखिए ये जो ये वाला पीस है ना, पहले इसको अंदर डाल दो, लेकिन ऐसे मत डालना, ठीक है, क्योंकि ये एक ही बात हो गई। हमने इसको निकाला और डाल दिया, ये तो मतलब सेम ही बात है, इसको करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो हमने इसको बाहर निकाला था, अब इसको अंदर डालना है ना, जैसे मैंने आपको पिछले तरीके में बताया था कि ऐसे साइड से करके अंदर डालना है, ठीक है। उस तरीके से आप इसको अंदर डालना है, ठीक है। देखिए मैं पहले स्टार्टिंग से बताता हूँ आपको, ठीक है। अगर ये केस हो जिसमें ये 2 मतलब अलग अलग जगह, जैसे ये वाला यहाँ पर जाना हो और ये वाला यहाँ जाना हो, और मतलब ऊपर इनमें फिट हो गए हो, तो पता है क्या करना है, ऐसे बाहर निकाल लो, कोई भी एक साइड का निकाल लिया, पेड़ निकाल लिया बाहर। उसके बाद इसको ये जो कॉर्नर है इसको यहाँ पर फिट कर दो, लेकिन ऐसे नहीं करना है, दूसरे तरीके से करना है, ऐसे, ठीक है। फिट हो गया। अब देख सकते हो आप ए बाहर निकल गया है। अब ये तो हमें आता है, फिर हम इसको मैच करेंगे, लेफ्ट जाएगा कि राइट, रेड है तो जाएगा राइट में, राइट वाला हमें तरीका पता था तो हम उस तरीके से इसको डाल देंगे। अब देखो क्या होगा, अब हमारे पास एक निकल गया होगा बाहर, हाँ देखो ये बाहर निकल गया है। अब इसको हम दूसरे तरीके से अंदर डाल देंगे। तो इतना सिंपल है। इस तरीके से आप जो अपनी 2 लेयर जो है कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि तो मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से बता दिया कि स्टार्टिंग की 2 लेयर्स आप रूबिक्स क्यूब में कैसे बना सकते हो। तो अब बढ़ते हैं अपनी थर्ड लेयर की तरफ, जो कि आपको थोड़ी सी टफ लग सकती है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। लेकिन प्रैक्टिस से आपको वो आ जाएगी। तो थर्ड लेयर आपको बनाने के कुछ स्टेप्स हैं। इसके स्टेप्स है, पहला स्टेप है वो है ऊपर थर्ड लेयर में प्लस बनाना, ठीक है। तो पहले हम ऊपर प्लस बनाएंगे, उसके बाद जैसे मैं अभी आपको बना के दिखाता हूँ, कुछ इस तरीके से आपका प्लस होता है। मैंने पहले भी आपको बताया था, ये जो साइड वाले हैं ना कॉर्नर, इनको आप इग्नोर कीजिए। जो बीच वाला है सिर्फ आपको इतना देखना है कि ये बीच वाला प्लस बन गया है कि नहीं। इसके बाद आपको ये जो कॉर्नर के मतलब कॉर्नर नहीं, एजिस, ये जो एजिस है इनके कलर मैच हो रहे हैं कि नहीं। तो पहले मैच करके देखते हैं, ये मैच हो गया, ये मैच है, ये मैच है। अभी तो सारे ही मैच हो रहे हैं, लेकिन कुछ केसेस होते हैं, जैसे कि मैं केस बता रहा हूँ आपको। जैसे ये केस देख लो, ये मैच हो रहा है लेकिन नहीं, ये मैच नहीं है, ये भी मैच नहीं है, ये भी मैच नहीं है। तो मतलब आपको पहला तो प्लस बनाने के बाद ये काम करना है कि ये सारे कलर जो है जिसके ये मैच होने चाहिए इनके सेंटर से, ठीक है। तो अभी मेरे को करके दिखाता हूँ। अभी मैं सिखा नहीं रहा हूँ आपको, एक आउट थ्रो दे रहा हूँ थर्ड लेयर का, ठीक है। तो अभी मेरे को करके दिखाता हूँ आपको। ये देखो अपना ये सारे कलर मैच हो गए,
ये कलर मैच, ये कलर मैच, ये कलर मैच, मतलब जितने भी ऊपर वाले लेयर के एजेस है ये सारे कलर मैच कर रहे हैं। ठीक है, इतना करने के बाद आपको ना ये जो कॉर्नर पीस होते हैं इनको अपनी सही जगह लगाना होता है। सही जगह से मतलब ये नहीं, मैं अभी आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अब देख ये पीस है ना, ये सही जगह लगाया। आप बोलोगे भैया क्या दिमाग खराब कर रहे हो, सही जगह कैसे लगाइए? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई ये कहाँ फंस गया भाई मैं? भाई ये क्या हो रहा है भाई? अगर आप इसको ध्यान से देखो, आप मेरे को इतना बताओ यहाँ पर कौन से कलर का पीस आएगा? पता कैसे करते हैं? ये जो सेंटर पीस होते हैं ना 3, इनको चेक करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था जब हम फर्स्ट लेयर बना रहे थे। येलो, ब्लू, रेड, ठीक है। और इसका कलर बताओ, येलो, ब्लू, रेड, ठीक है। तो मतलब ये पीस यहीं का है, बस ये थोड़ा ट्विस्ट होगा, हाथ से ट्विस्ट नहीं करेंगे, मजाक साइड में। कैसा लगा मेरा मजाक? ट्विस्ट होगा लेकिन कैसे करेंगे उसकी पर्टिकुलर एल्गोरिदम है, लेकिन ये अपनी ना सही जगह पे लगा हुआ है। ठीक है, तो इसी टाइप से आपको हर पीस सही जगह पे लगाना है, चाहे वो येलो मतलब मैच कर रहा हो, मतलब ट्विस्ट हो ना हो, लेकिन आपको हर जगह में सही जगह पे लगाना है। तो पहले मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, फिर मैं आपको लगाना भी सिखाऊंगा। अब देखिए, एक एल्गोरिथम लगाई मैंने और सारे के सारे पीसेस अरेंज हो गए। देखो ये अपनी सही जगह पे है, ये भी अपनी सही जगह पे है, और ये भी अपनी सही जगह पे है। बस इतना आपने काम कर लिया ना, तो समझो आपका काम हो गया। उसके बाद तो फिर बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है फिर तो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और कुछ ही स्टेप्स में आपका क्यूब कंप्लीट हो जाएगा। तो अब बात करते हैं थर्ड लेयर डिटेल्ड में, किस तरीके से हम प्लस बनाएंगे, किस तरीके से एजेस को ओरिएंट करेंगे, और किस तरीके से जो आपके कॉर्नर्स हैं इनको इनकी सही पोजीशन में लगाएंगे। तो सभी चीज़ों को हम डिटेल में बात करेंगे। तो पहले मैं कुछ केसेस बना लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो गाइस अब तक आप सेकंड लेयर तो सीख चुके हो, लेकिन अब आते हैं हम थर्ड लेयर में। ये लेयर आपको थोड़ी सी टफ लग सकती चीटिंग करता है तू। है, लेकिन प्रैक्टिस से बहुत ही इजी हो जाएगी। और इस लेयर को मैं सॉरी इस मतलब हाँ मतलब इस लेयर को मैं बिना किसी एल्गोरिथम के आपको सिखाऊंगा। अगर आप औरों की वीडियोस देखने जाओगे तो उन्होंने आपको नोटेशंस बताई है जिन मतलब जिससे बहुत दिमाग ख़राब होता है, लेकिन मैं बिल्कुल थर्ड लेयर में आपको ट्रिक से सिखा दूंगा जिससे आपको ये याद भी रहेगी। तो पहले हमने बात की थी जैसे कि ऊपर प्लस बनाने के लिए 3 केसेस होते हैं, ठीक है। तो पहला केस है हमारे पास आई केस, मतलब इसमें आपको एक आई दिखेगी, देखो मतलब जैसे लाइन जैसे दिखेगी ना लाइन। आप ना इनमें इनको इग्नोर कर दो, ठीक है। ये जो कॉर्नर है इनको आप बिल्कुल इग्नोर कर दो, आप सिर्फ एजिस पे देखना, एजिस से लाइन बननी चाहिए, ठीक है। आप तो बोलोगे भैया तो उल्टा एल है, नहीं, आप सिर्फ इसको देखो, यहाँ पर एक लाइन बननी चाहिए एजिस की। अगर ये केस होगा ना तो बहुत ईजी है। आपको ये जो लाइन है ना ऐसे रखनी है कुछ, मतलब इस टाइप से। आप इसको ऐसे भी रख सकते हो, आप इसको ऐसे भी रख सकते हो, लेकिन ये ना बस ऐसे नहीं होनी चाहिए, गलत तरीका है। और अगर आप इसको ना ऐसे रखोगे ये भी गलत तरीका है। सही तरीका है ये जो ऐसी उंगली है ऐसे को होनी चाहिए, मतलब इधर को, और ये ऐसे को। आप ऐसे पकड़ लो या तो ऐसे पकड़ लो, ठीक है। अब एक छोटे से मूव्स करेंगे और ऊपर प्लस बन जाएगा, ठीक है। तो हम पता क्या करेंगे, आप ना ये फ्रंट वाला लेयर है इसको एक बार ऐसे कर दो, ठीक है। इतना कर लिया, ठीक है, कर लिया। एक सेकंड फिर से बताता, इतना कर लिया। अब ऐसे, ऐसे और ऐसे। अब ये जो वाइट है ना इसको मैच कर दो वाइट से, हो गया। अब तो भाई दिखती बात है भाई ये पूरा है, इसको ऐसे करेंगे और लो, और देखो आपको ना ऊपर प्लस भी बन गया और हमने इतनी इजी तरीके से ये केस सीख भी लिया। तो एक बार मैं आपको ना फिर से दिखाता हूँ ये केस, कहीं आप भूल ना जाओ। हाँ देखो ये भी आई केस ही है, क्योंकि मैंने बोला था इनको इग्नोर करना है, सिर्फ बीच एजिस पे ध्यान देना है, यहाँ पर आई बनना चाहिए, ठीक है। तो ये आई केस है, आप इसको ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो। मैंने क्या बताया था, फ्रंट लेयर को ऐसे करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक बार ऐसे कर दिया, अब ये वाइट से वाइट मैच, और ये तो दिखती बात है, इसको हम ऐसे करेंगे तो ये पूरा मैच हो जाएगा और ऊपर प्लस भी बन जाएगा। तो ये था आपका आई केस। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे केस की तरफ। तो हमारा दूसरा केस है एल केस। मतलब ये एल तो है लेकिन ये ना थोड़ा उल्टा, मतलब एल ऐसे को होता है ना, लेकिन ये एल इस साइड को है, ठीक है। तो आप देख लो, मैंने पहले भी आपको कितनी बार बोल चुका हूँ, ये जो कॉर्नर है इनको आप इग्नोर करेंगे, सिर्फ आपको ध्यान देना है, तो ध्यान देना है एजिस पे। एजिस से एल बन रहा है, ठीक है, यही बहुत बड़ी बात है। तो अगर एल केस हुआ ना तो आपको ये एल अपने ऐसे को रखना है। देखो अगर आप ऐसे रखोगे एल को तो ये गलत पोजीशन है, ये भी गलत पोजीशन है, ये भी गलत पोजीशन है, और ये भी गलत पोजीशन है। मतलब आपको ना एल ऐसे को रखना है। ये जो दो एजेस हैं ये मतलब इस साइड को है ना, ऐसे को, मतलब लेफ्ट और टॉप, मतलब लेफ्ट और टॉप, मतलब इधर रखना है आपको एल, इतना आप ध्यान रख लो। ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ोगे तो गलत हो जाएगा, ऐसे पकड़ोगे गलत हो जाएगा, ये भी गलत है, लेकिन आपको ऐसे पकड़ोगे तो ठीक होगा। तो अभी हम सेम चीज़ वही करेंगे जो हमने आई केस में की थी। ऐसे कर लिया,
एक बार ऐसे कर लिया, अभी वाइट से वाइट मैच और इसको ऐसे, मतलब वही सेम चीज़। अब आप देखोगे यहाँ पर आई बन गया। अब आप बोलोगे भैया आई तो हमें आता है। हाँ तो आपको आता है तो लगा दीजिए, क्या ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो, वो जो हमने अभी चीज़ सीखी थी उसको लगा दो और लो, मतलब एल बनेगा। एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, देखो ये एल केस है, कॉर्नर इग्नोर एल है, ठीक है। एक बार हम वही चीज़ लगाएंगे जो हमने आई के लिए लगाई थी, ठीक है। अब आई बन गया, अब फिर से लगा देंगे और लो प्लस बन गया। अब हमारे पास सिर्फ एक केस बचा है, जिसके बाद आपको सारे केस आ जाएंगे प्लस बनाने के। तो आखिरी केस की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर है हमारे पास वो आखिरी केस जिसको हम डॉट केस के नाम से भी जानते हैं। तो मैंने पहले भी आपको कितनी बार बोला है कि कॉर्नर्स को करो इग्नोर, सिर्फ आपको ध्यान देना है एजिस, और एजिस पे ध्यान देना है, ठीक है। अब एजिस तो है ही नहीं, तो ये बीच का देखो सेंटर, ये डॉट की तरह है ना डॉट, तो बस इसमें आपको कोई वो नहीं है बोला ऐसे पकड़ो ऐसे पकड़ो ऐसे पकड़ो, जैसे मर्जी पकड़ लो। ये तो भाई गलत बात हो गई, ऐसे पकड़ोगे तो ये तो गलत हो गया ना। ये तो भाई गलत बात हो गई, ऐसे पकड़ोगे तो ये तो गलत हो गया ना। लेकिन मतलब ऊपर टॉप में ये दो रखे, जैसे मर्जी पकड़ लो, वही सेम चीज़ है जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी। एक बार ऐसे, ठीक है, ऐसे इसको वाइट से वाइट मैच किया और एक बार नीचे, देखो अब क्या हुआ, एल बन गया। अब एल तो आपको आता है, एल को यहाँ रखो, एक बार लगा दो, आई बन गया, आई इसको इग्नोर करो, आई बन गया, आई भी आपको आता है और लो आपका प्लस बन गया, ठीक है। आप बोलोगे भैया तो सॉल्व हो गया, नहीं सॉल्व नहीं हुआ, कॉर्नर्स को इग्नोर करो, प्लस बन गया, ठीक है। तो फाइनली आपको भी प्लस बनाना भी आ गया है। अब हम करेंगे एजिस को ओरिएंट। एजिस को ओरिएंट करने का मतलब है जो एजिस है ना उनको सही जगह पे लगाना। अब जैसे हम एक को मैच करके देखेंगे क्या सारे मैच हो रहे हैं, देखो ग्रीन मैच हो गया, अरे भैया सारे तो मैच नहीं हो रहे, सिर्फ ये दो ही मैच हो रहे हैं। तो हम सीखेंगे कि सारे एजिस को मैच कैसे करना है, ठीक है। तो बहुत आसान है। तो प्लस बनाने के बाद ना आप एक काम करो, किसी भी एक एज को मैच कर लो, कोई भी एक एज, चाहे इसको कर लो इसको कर लो। जैसे चलो मैं रेड को रेड से मैच कर देता हूँ, कर दिया। अब देखो क्या सारे और एजेस मैच हो रहे हैं, भैया नहीं हो रहे हैं, सिर्फ ऑरेंज और यही हो रहे हैं, ठीक है। तो आप बताओ क्या करो, जो भी आपने मैच किया है ना इसको अपने राइट साइड में ले जाओ, ठीक है। राइट साइड में ले गए, अब एक पर्टिकुलर कुछ मूव्स हैं उनको आप याद कर लो, उन मूव्स से आपका जो है ये सारे एजेस मैच हो जाएंगे, ठीक है। मूव्स देख लो ध्यान से, यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। मैंने कहा कोई भी एक मैच कर लो एज, अगर मैच नहीं हो रहे हैं सारे, कोई भी एक मैच कर लो, ठीक है, और उसको अपने लेफ्ट में रख दो, सॉरी राइट में रख दो, राइट में रख दिया। अब इसको एक बार यहाँ बाहर निकाला, क्या ध्यान से फिर से देखिए, इसको एक बार बाहर निकाल लिया, एक बार इसको आगे भेज दो, ठीक है। अब इसको ऊपर कर दो और अब यहाँ पर वाइट से वाइट मैच कर दो, कर दिया। अभी तो दिखती बात है ये नीचे हो जाएगा और लग गया, देखो। अब देखो मैच हो रहे हैं कि नहीं, अब किसी एक को फिर से मैच करो, ये मैच कर दिया। अब देखो मैच हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, अब नहीं हो रहे, एक बार फिर से किसी और को मैच करो, रेड को मैच करो, देखो रेड को मैच करो, नहीं हो रहे तो फिर से इसको अपने लेफ्ट में रखो जो मैच करके, फिर से इसको बाहर निकाला, एक बार आगे किया, अब इसको अंदर डाल दिया वापस, ठीक है। अब देखो किसी एक को मैच करके नहीं हो रहे हैं, फिर से वही लगा दो, अब हो रहा है मैच। अब देखिए जब तक आपकी ये सिचुएशन नहीं बनती है कि ये दो मतलब ऐसे साथ साथ वाले दो मैच ना हो जाए ना, तब तक आप इसको लगाते रहो। देखो अभी ये भी मैच हो रहा है, ये भी मैच हो रहा है, ठीक है। अब इतना हो गया तो एक आप अपने लेफ्ट में रखो, एक अपने बैक में रखो, अभी सेम चीज़ वही लगा दो, ठीक है। अब देखना अब सारे मैच हो जाएंगे, देखो ये भी मैच हो गया, ये भी मैच हो गया, ये भी मैच हो गया, ये भी मैच हो गया। तो आपने अब ऊपर प्लस बनाना भी सीख लिया है, आपने सारे एजिस को मैच करना भी सीख लिया है। अब सिर्फ रहे हैं दो स्टेप, कॉर्नर को सही जगह पे लगाना और उनको ट्विस्ट करना। हाथ से ट्विस्ट नहीं करेंगे, कुछ मूव्स हैं उनका यूज़ करके उनको ट्विस्ट करेंगे। तो अब देखते हैं, इसी वीडियो में कंटिन्यू करेंगे आगे, पूरा का पूरा मैं आपको इसी वीडियो में सिखा दूंगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन चलो देखते हैं, करते हैं कुछ। और अगर आप बिगिनर मेथड सीख जाओगे तो आप इस पर खूब प्रैक्टिस करो। आप बिगिनर मेथड से सब 30 तक आ सकते हो, सब 30 अगर आप प्रैक्टिस अच्छी करते हो। सब 30 का मतलब है कि आपका रूबिक्स क्यूब हर बार 30 सेकंड के अंदर सॉल्व होगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। स्टार्टिंग में जब आप रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करोगे तो आपका क्यूब 2 मिनट 3 मिनट, साले का खोपड़ी तोड़ साले का। मैं अपना बताऊं, अगर मैंने पहली बार आज से 4 साल पहले क्यूब सॉल्व करना सीखा था तो मैंने उस टाइम 8 मिनट में पहली बार क्यूब जो है सॉल्व किया था। और फिर मैं धीरे धीरे प्रैक्टिस करके 2 मिनट 1 मिनट, अब मैं 20 सेकंड के अंदर क्यूब को सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है।
चले एक काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। तो अब तो मैंने एडवांस मेथड सीखे हैं सीफॉप वगैरह। अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस आता है और अच्छे कमेंट्स आते हैं, अगर लोगों की डिमांड होगी कि सीफॉप सिखाओ भैया, मतलब ट्यूटोरियल लाओ, तो मैं ज़रूर ट्यूटोरियल लाऊंगा सीफॉप मेथड के। तो सपोर्ट कीजिए, आपके लिए सब कर रहे हैं। कोई तरीका है भीख मांगने का? तो देखिए अभी तक हमने क्या सीखा, ऊपर प्लस बनाना सीख लिया। एक बार मैं आपको सारा रिवाइज भी करा दूंगा लास्ट में, ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए। और मैंने पहले भी बता दिया है, अगर कुछ समझना है तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके आप देख सकते हो। और अगर तो अब भी नहीं लगे तो मैं अपना व्हाट्सएप का DM आपको दे दूंगा, उसमें आप मेरे को DM कर लो और आप वैसे उस तरीके से भी मेरे से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अगर जब तक आपको एजेस नहीं आते तब तक आप आगे मत पढ़ना। तो अगर आपको एजेस ओरिएंट करना आ गए हैं तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला स्टेप है, जो आपके कॉर्नर हैं उनको आपको सही पोजीशन में लगाना है, ठीक है। तो हमारा इसमें पहला स्टेप पता क्या है, कोई एक ऐसा कॉर्नर को ढूंढो जो अपनी पहले से ही सही जगह पे लगा हुआ है, ठीक है। अब देखो ये सही जगह पे लगा है, रेड ग्रीन येलो, नहीं भाई कहाँ लगा यार, ग्रीन ऑरेंज येलो नहीं लगा है, ऑरेंज येलो ब्लू नहीं लगा है, ब्लू येलो रेड नहीं लगा है, मतलब कोई भी नहीं लगा है। अगर ऐसा सिचुएशन हो ना, अगर कोई भी अपनी सही जगह पे नहीं लगे हो, आपने ये नहीं देखना है कि ऐसे ऊपर की तरफ हो ऐसे हो, आपने बस देखना है सही पोजीशन है या नहीं। अगर कोई भी नहीं लगा होगा तो आपको कोई रोक नहीं है, आप ऐसे पकड़ो, ऐसे जैसे मर्जी आप पकड़ सकते हो, जैसे मर्जी आप कुछ मूव्स करोगे, ठीक है, जब तक आपका सिर्फ एक कॉर्नर सही जगह पे नहीं लग जाता। कुछ पर्टिकुलर मूव्स हैं, तो मैं आपको बताता हूँ क्या मूव्स हैं वो। आप जैसे मर्जी पकड़ लो, ठीक है, रैंडम मैं पकड़ लेता हूँ, ऐसे पकड़ लिया। पहले आप इसको ऊपर करो, ठीक है, ऐसे, फिर आप इस लेयर को ऐसे करो और इसको ऐसे, अभी तक इतना। अब देखो आप इसको यहाँ ले गए थे तो इसको मैच करो नीचे, और नीचे इसको अटैच कर दो, और ये वाला यहाँ पर है इसको नीचे करो और अटैच करो, ठीक है। मैं एक बार आपको फिर से बता दूंगा, लेकिन पहले देख लो कोई कॉर्नर आपका मैच तो नहीं हुआ। लेकिन ऐसा करने के बाद एक बार चेक कर लेना इसको मैच करके, ठीक है। ये मैच नहीं हुआ, ये मैच नहीं हुआ, हाँ देखिए ये जो है मैच हो गया, मतलब अपनी सही जगह पे लग गया है, ठीक है। जब तक आपका कोई भी सही जगह पे नहीं लगता, कोई एक, ठीक है, कोई एक, तब तक आपको वो करते रहना है। जब आपका कोई ना एक सही जगह पे लग जाएगा तो आप उसको अपने ऐसे पकड़ना है, अपने अपने राइट में ऐसे। देखिए ये गलत पोजीशन होगी, ये लेफ्ट पे आ गया, ये बैक पे आ गया, ये गलत पोजीशन है, लेकिन आप इसको राइट में पकड़ो, ये सही पोजीशन है। अब आपको फिर से वही सेम मूव्स करने हैं, फिर से सेम मूव्स, इसको ऐसे किया, ऊपर वाले लेयर को ऐसे, ठीक है, इस लेयर को ऐसे, और इसको वाइट से मैच किया, इसको नीचे मैच, और इसको मैच करके नीचे। अब ब्लू को पहले मैच कीजिए, अब देखिए ये सही पे लग गया है। अभी सिर्फ यही लगा है, अभी सारे नहीं लगे हैं। अब आपको इसको यहीं रखना है, फिर से वो चीज़ लगानी है जब तक सारे सही नहीं लग जाते। तो मैं फिर से वही चीज़ लगाऊंगा, ठीक है। अब देखिए ये सही पे लग गया, ये भी सही जगह पे लग गया, ये भी सही जगह पे लग गया, ये भी सही जगह पे लग गया। तो अब आपका एक फाइनल स्टेप रहता है, एक फाइनल, और उसके बाद आपका क्यूब पूरा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो स्टेप क्या है, जब आपके सारे अपने सही करेक्ट पोजीशन पे आ जाएंगे तब आप अपने क्यूब को एक बार रोटेट कर लेना इस टाइप से, मतलब वाइट को अपने टॉप पे रखना, ठीक है। अब आपको इनको सही जगह पे ट्विस्ट करना है, मतलब ट्विस्ट करेंगे, कैसे करेंगे, स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं देखिए ना। अगर हम ये तो अपनी सही जगह पे लगाया तो इसको हमें छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, मतलब येलो ऊपर है, इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी देखो ये येलो यहाँ आएगा तो कैसे करेंगे, इसको ऐसे रखेंगे, इस साइड से पकड़ेंगे, वही चीज़ है, ऐसे ऐसे, जब तक ये येलो मैच नहीं हो जाता, ऐसे। अब देखो येलो मैच हो गया नीचे, और इसको वापस एक बार, ठीक है, ये हो गया मैच। अब बिल्कुल ये जो ये है ना, ये ख़राब है, इसको बिल्कुल इधर ले आएंगे, ले आए। अब इसको भी ऐसे करेंगे जब तक ये अपनी सही जगह पे नहीं लगता। देखो ये देखो लग गया, इसको ऐसे कर दो, और ये तो फिर दिखती बात है। तो फाइनली गाइस आपने सीख लिया है रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करना। कभी कभी लगता है कि अपन ही भगवान है। तो बहुत खुशी हो रही होगी ना। तो एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन लेंगे, हमने क्या क्या किया अभी तक, क्या क्या किया है। उसके बाद मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ अब जाने की, क्योंकि बहुत ही वीडियो जो है लंबी हो गई है। अरे तू जा रही। तो प्लीज़ अपना छोटा भाई समझ के, बड़ा भाई समझ के इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, समझ गया। तो सबसे पहले मैंने बिल्कुल देखिए रैंडम तरीके से क्यूब को स्क्रैम्बल कर दिया है, ठीक है, बिल्कुल रैंडम तरीके से स्क्रैम्बल किया है। अब हम जल्दी से क्यूब को सॉल्व करेंगे। पहले क्या है, क्रॉस बनाएंगे,
वाइट को रखेंगे ऊपर, नीचे कोई एज देखेंगे जिस पे एज ढूंढेंगे जिस पे वाइट है, नहीं है तो अब यहाँ पर देखेंगे, देखो इस पे है, ठीक है। इसको अब वाइट पर इसको हम नीचे कैसे लाएंगे, ऐसे करके नीचे ले आए, अब 2 बार घुमा देंगे, ठीक है। अब इसको नीचे कैसे लाएंगे, ऐसे, अब इसको ग्रीन से मैच करेंगे, मैच 2 बार घुमा देंगे, अब इसको रेड से मैच करेंगे, 2 बार घुमा देंगे, इसको ऑरेंज से मैच करेंगे, 2 बार घुमा देंगे, आपका क्रॉस बन गया है। अब हम क्यूब कर देंगे उल्टा, अब देखेंगे यहाँ कोई भी रैंडम साइड पकड़ लेंगे, यहाँ कौन सा पीस लगेगा, वाइट ग्रीन ऑरेंज, कहाँ है पीस, यहाँ पर है, जहाँ पर भी है पहले उसको ढूंढो, ऊपर वाली लेयर में ले आओ, ऊपर वाली लेयर में पहले से ही है, अब जहाँ भी लगेगा बिल्कुल उसके सामने ले आएंगे। अब कुछ मूव्स करेंगे जब तक ये लगता नहीं है, देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 लग गया, ठीक है। अब अगली साइड यहाँ कौन सा पीस लगेगा, वाइट ऑरेंज ब्लू, तो पहले से ही लगा हुआ है तो इसको छोड़ देते हैं। यहाँ कौन सा लगेगा, वाइट ब्लू रेड, कहाँ पर है पहले ढूंढो, यहाँ पर है, जहाँ भी लगेगा उसके बिल्कुल सामने ले आओ। अब कुछ मूव्स करेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 लग गया, ठीक है। अब यहाँ पर कौन सा लगेगा, वाइट रेड ग्रीन, कहाँ पर है ढूंढो, यहाँ पर है, जहाँ भी लगेगा उसके ऊपर ले आए। अब मूव्स करेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4, ठीक है। तो आपकी एक लेयर कंप्लीट हो गई है। अब हम बनाएंगे अपनी सेकंड लेयर। तो पहले हम ऊपर वाली लेयर में ऐसे एज पीसेस ढूंढेंगे जिनमें येलो ना हो, इसमें येलो नहीं है, ठीक है। इसको करेंगे मैच, लेफ्ट जाएगा कि राइट जाएगा, ये जाएगा आपका राइट में। तो राइट का आपको तरीका मैंने बताया था, नहीं याद है तो आप देख सकते हैं। अब और ढूंढेंगे, ये पीस है, इसको मैच करेंगे, कहाँ जाएगा, लेफ्ट में। लेफ्ट का भी मैं आपको तरीका बिल्कुल डिटेल में बता चुका हूँ, उस तरीके से करेंगे। अब ये पीस है, ये कहाँ जाएगा, इधर, यहाँ जाएगा राइट में, तो वही राइट वाले तरीके से इसे लगाएंगे। अब ये है, ये कहाँ जाएगा, लेफ़्ट में। तो ये देखिए आपकी जो लेयर है सेकंड लेयर वो कंप्लीट हो चुकी है। तो अभी यहाँ पर हमारे पास प्लस पहले से ही बना हुआ है, लेकिन आपके लिए मैं कुछ केसेस ले आता हूँ, ठीक है। मतलब आप ऐसा ना सोचो कि भैया को पहले से प्लस बना था। तो एक सेकेंड, हाँ, तो सोचो मैंने अभी 2 लेयर बनाई, तो अब मेरे पास यहाँ पर है डॉट केस। डॉट केस के लिए हम क्या करते थे, ये वाली एल्गोरिथम थी, ये लगाएंगे। अब देखो एल बन गया, एल मैंने बताया था एल को इधर रखना है, ऐसे गलत हो जाएगा, ऐसे भी गलत हो जाएगा, ऐसे भी गलत हो जाएगा, ऐसे पकड़ेंगे तो सही हो जाएगा, ठीक है। ऐसे पकड़ना है, ये मूव लगाएंगे तो आई बन जाएगा। आई का आप ऐसे पकड़ सकते हो, ऐसे भी पकड़ सकते हो, लेकिन ये 2 चीज़ें गलत हो जाएगी, ठीक है। आप ऐसे पकड़ लो, फिर से लगा देंगे और आपका जो है यहाँ पर प्लस बन जाएगा। प्लस बनने के बाद हम इनको ओरिएंट करेंगे, किसी एक को मैच करके देखो, किसी एक को लगा के देखो। अब देखिए एक लगा दिया, अब यहाँ पर ना 2 लगे हुए हैं, तो मैंने बताया था अगर ऐसे 2 लगे हुए इकट्ठे हो तो एक को मैच करो, एक को इधर बैक में डालो। अब ये वाले मूव लगाओ, ठीक है। अब देखो सारे लग गए। अब कोई एक ऐसा पीस ढूंढो जो सही जगह पे लगा है, ये लगा है। अगर नहीं लगा हो तो जैसे मर्जी पकड़ के मूव्स लगाने हैं, अगर लगा हो तो इधर रखना है अपने राइट में मूव, ये पीस कॉर्नर, तो उसके बाद मूव्स लगाओ। मूव्स क्या थे, इसको ऐसे, ठीक है। मूव्स मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं, मैं एक फिर से आपको एक इसका रिवीजन करा रहा हूँ। अब देखो सारे सही जगह पे लग गए, हाँ सारे सही जगह पे लग गए हैं, देखो सही जगह है, सही जगह है, सही जगह है। अब कर देंगे क्यूब को रोटेट, स्टार्ट करेंगे हम यहाँ से, क्योंकि ये तो पहले से ही लगा है। क्या करेंगे, वही पर्टिकुलर मूव लगाएंगे जब तक ये सही जगह पे नहीं लगता, मतलब ट्विस्ट नहीं हो जाता। 1 2 3 4 नहीं लगा, 1 2 3 4 लग गया, वाह। अब हम ऐसे नहीं पकड़ेंगे, इसको ऐसे ले आएंगे बिल्कुल इधर, 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। ये भी लग गया। अब इसको ले आएंगे 1 2 3 4 1 2 3 4। तो फाइनली अब आप सीख चुके हो पूरी तरह से क्यूब कैसे सॉल्व होता है। तो मेरे को आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो आप एक बार फिर से इस वीडियो को देख लें और प्रैक्टिस करो, क्योंकि रूबिक्स क्यूब एक ऐसी चीज़ है जो प्रैक्टिस से ही आता है। तो अगर आप C4 मेथड सीखना चाहते हो तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो। तो अगला ट्यूटोरियल C4 के ऊपर ही लाएंगे फिर। तो प्लीज़ इस वीडियो को फुल सपोर्ट देना और अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी इस वीडियो को शेयर करना, जिससे आपके फ्रेंड्स वगैरह भी रूबिक्स क्यूब सॉल्व करना सीख सकें और मेरे को भी सपोर्ट मिल सके। तो थैंक यू एंड सब्सक्राइब।